सुन करूं, नींद सी ना आ रही मुझे, मतलब अंदर को चल सा रहा है। गैस हो गई होगी इलायची के पापा, और चल क्या दौड़ रहा होगा, इसलिए कहती हूँ रात को ज्यादा खाना मत खाया करो। अरे वो बात ना कर रहा हूँ, समझ ही ना रही है तू। मैं ये कह रहा हूँ, सुन, अगर इलायची इस साल भी 11वीं में पास ना हुई तो उसे घर पे थोड़ा ही बिठा के रखेंगे, उसकी भी तो कहीं ना कहीं शादी करेंगे हम। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो इलायची के पापा। मैं ना छटंकी भैया से बोलती हूँ कि वो आसपास बात चलाए। चुप रह तू, बात कर रही है बेकार की। मुझे ना करनी है चोर चक्कों के अपनी लड़की की शादी। दहेज में वो मांगेंगे गोला बारूद और पिस्तौल। अरे मैं ढूंढ लूंगा अपनी लड़की के लिए कोई लड़का। बात कर रही है तू भी बेकार की। कर ली ना बुराई मेरे भाई की, मेरे तो भागी फूट गए। अरे तू क्यों आया है यहाँ पे? कुछ ना जीजा, हिचकी आ रही थी तो हमने कहा कौन कम बखत गाली दे रहा है हमें। तो यकीन न मानोगे तुम, जैसे ही तुम्हारा नाम सोचा हिचकी बंद। खैर पूछने आए थे हम, कोई काम था हमसे? क्या बात है, छटंकी को कैसे याद किया? सुन, मेरे हाथों में खुजली हो रखी है, अब बोल। देखो जीजी, एक बात कहना चाह रही हूँ मैं, चुप करा लो इस कम वक्त तुम्हारे को, वरना सुबह सुबह इसके लिए हमारे दिमाग में बहुत अच्छी बात आई थी, हम बताएंगे ना, साफ सी बात है, छटंकी ना बताएगा ही नहीं फिर। अच्छा, तूने सोची थी मेरे फायदे की बात? बिल्कुल। तू पहाड़ से कूदने वाला है? अरे चुप चुप बोलो ना इलायची के पापा, 2 मिनट चुप रहो ना। देखो तो सही क्या बोलने वाले। छटंकी भैया बोलो ना, क्या बात है? जीजा मैं क्या कह रहा हूँ, कितना गल्ला आता है रोज का तुम्हारे पास में, कोई फायदा है ऐसे रखने का? है बैंक में सीमेंट लगा रहे हो पैसे को। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान आया है बिजनेस का, बात को मान लो। 1 महीने में अगर डबल ना करवा दिया पैसा तो छटंकी नाम बदल दिया हमारा। तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं हम तो। तू बताएगा मुझे बिजनेस प्लान? बिल्कुल बनाएंगे साहब। अरे जिस आदमी को मैंने अपनी अलमारी में से वो अठन्नी चुराते देखा है, वो बताएगा पैसा कैसे डबल होगा। बात कर रहा है बेकार की। अबे सन, मेरी बेटी जो है जवान हो गई है, अब मुझे उसकी शादी करनी है। मुझे बेकार के कामों में पैसा ना लगाना है। जा जा जा, यहाँ पे जा। फायदे की बात समझ में ना आती है आदमी को। पापा, हाँ बोल। मुझे ना आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोल बोल, बता। मैं ना आपकी थोड़ी टेंशन कम कर देना चाहती हूँ। अच्छा, अरे वाह, कितनी अच्छी है। टेंशन का मतलब मैं समझ गया, इस बार तू 11वीं में पास हो जाएगी है? नहीं नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो मैं ये बोल रही थी कि आप लोग को मेरी शादी की बड़ी टेंशन लगी रहती है ना, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक शर्त है, वो लड़का NRI होना चाहिए। अरे तूने तो मेरे मन की जो है। सेल्फी। तूने तो जो है मेरे मन। सेल्फी। तूने जो है, इलू तूने तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं ये कह रहा हूँ, बस इलायची, अब मैं जो है तेरे लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा NRI लड़का ढूंढ लूं बस, जिससे तू विदेश में जाकर रहे और आराम से रहे। जी पापा, जैसा आप बोले। वैसे भी आज तक मैंने क्या आपकी कोई बात टाली है? अब चल सुनो, मुझे शर्म आ रही है। जल्दी चल 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 चल। पहली बार शर्म आ रही है। हे भगवान, बस एक बढ़िया सा लड़का NRI इलायची के लिए ढूंढवा दे। सही बात है। हाँ भैया, मंगीलाल, चाशनी तैयार हुई कि नहीं है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। साहब जी, मैं भी कुछ पूछना चाह रही हूँ। पूछ ले। ये जो आप पनीर के साथ कुश्ती लड़ रहे हो, इसकी कोई खास वजह, या सुबह से दुश्मनी निकालने के लिए कोई मिला नहीं? अरे मंगीलाल, तू समझता नहीं है ना, तेरी प्रॉब्लम ये है। तो ये ना
पनीर के साथ में कुश्ती नहीं लड़ रही हो तो पिंकी जी रसगुल्ला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रसगुल्ला गोल गोल सफेद। चाशनी तैयार हुई कि नहीं, दिखा गाड़ी है कि नहीं। ये देखिए। अरे अभी पतली गाड़ी करी इसको यार। तो तू ही बना लेना बे बावर्ची। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपके जैसे चाशनी ना बड़े बड़े बावर्ची नहीं बना सकते, तो फिर मैं क्या बनाऊंगा, ये बोल रहा था। साहब जी मैं तो ये पूछ रहा था कि ये जो आप रसगुल्ले बना रहे हो ये कुछ खुशियों में बना रहे हो? ये वो है ना अपनी वो पिंकी जी की जो छोटी वाली साली है ना। हाँ वही मिनी स्कर्ट वाली। हाँ वो जो है ना, वो आजकल सलवार सूट भी पहनने लगी है। बात करिए, उसका बर्थडे आ रही है ना, तो उसने पिंकी जी से रिक्वेस्ट की कि देखिए जीजू मेरे लिए कुछ रसगुल्ले बना दीजिए ना। तो बस पिंकी जी रसगुल्ले बनाने में जुट गए। अच्छा मंगीलाल, पिंकी जी जाएंगे ससुराल। बर्थडे है भाई, बर्थडे है साली का, तो तू पीछे से संभालियो यहाँ पे सब कुछ। अरे सर आप चिंता ना करो, मैं तो आपसे अच्छा संभालूंगा। देख मंगीलाल, वो तो ना होगा तुझसे, तो ऐसा ट्राई भी मत कर, यूं ही मत बोलते रहा कर कुछ भी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे पुष्पा, वो पिंकी जी का बैग रेडी करके रखा ना, वो ले आ जल्दी से। वाह परफेक्ट है सर। चलो जीजा जी के साथ खेलने का वक्त आ चुका है। लेकिन इससे पहले अपने आप को निहार तो लो, सब ठीक तो है ना। हाय हाय नजर लग जाएगी मेरी ही। कलर टिक्का। अरे नहीं। जैसी जी, जैसी जी, जैसी जी, जस। यो ब्रो, शी इज कॉलिंग मी। मुझे इलायची जी बुला रही है यार। तो क्या करूं मैं, बैंड बाजे बजाऊं? यो जैसी जी, जरा नीचे आइए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। हाय। जैसी जी जरा संभाल के चोट ना लग जाए। वो क्या नहीं, सीढ़ी बड़ी कातिल है, कई लोग को घायल कर चुकी है। इलायची जी, आपने मुझे याद किया? जी मैंने नहीं, इस लस्सी ने जस्सी को याद किया। पीजिए ना। थैंक यू सो मच। इलायची जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। क्या मैं आपको इल्लू जी बुला सकता हूँ? जी शौक से। पीजिए ना। हाय, आपकी शक्ल ना बस उस बिल्ली जैसी लग रही है जिसने अभी दही हांडी में से मुंह मारा हो। लग के आपके थोड़ा सा लस्सी लग के जरा पोंछ दूं। बस हो गया साहब, हो गया। ओके बाय। यार ये जस्सी तो बहुत बड़ा वाला निकला भाई। देखना ये बिलौटा तेरा दूध और मलाई दोनों चाट जाएगा। भाई चुप रहे यार, एक तो पहले ही नहीं समझ आ रहा कि इस ब्रेड पकोड़े में इलायची जी को क्या दिखा है, पता नहीं क्यों भाव दे रही है। अरे कुछ नहीं, तू कहे तो अभी फोड़ दे हाले को। गुस्सा आ रहा, तू चिंता ना कर, मैंने बहुत पटकाए थे बचपन में। अरे यार शांति रख, हाथापाई नहीं करनी हमें। उसे ऊपर आने दे, प्यार से समझाते हैं, वरना बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और सेठ जी को सारी असलियत पता चल जाएगी कि तू बूबू नहीं है, तू एक आदमी है। तू समझा ले, नहीं तो फिर हम उठा के फेंक देंगे इसे नीचे। चुप शांत रह। यार तेरा भाई तो गया काम से, अब नहीं बचेगा। अबे तूने लस्सी पी है, भांग नहीं बचेगा। क्या बात कर रहा था तू इलायची जी से? यार इल्लू जी इतने प्यार से मेरी तरफ देख रही थी, लग रहा था
कि अभी मेरे गालों पे अबे ओए, तेरा गाल ना मैं बजाऊंगा, बता रहा हूं मैं तुझे। दूर रहे, हमारे सेठ जी की बेटी है वो, दूर रहे उनसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, भूल जाऊंगा कि तू मेरा वीरा है, समझा? यार यार तू इतना ओ वीरे, इतना नाराज क्यों हो रहा है यार? मैं तो अपनी बीवी ढूंढने आया था, बीवी मिल गई यार मुझे। और तेरे पास तो अपनी बीवी है ना, तू उस पे ध्यान दे। पर यार मेरा भी घर बस जाने देना यार। क्यों? साले फालतू की बात करेगा, तेरे बालों में आग लगा दूंगा। अरे अरे यार समझा? सुन, बकवास बंद कर, अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और निकल ले। होटल में रहे, रोड पे रहे, गटर में रहे, शौचालय में रहे, हमको कुछ लेना देना नहीं है। तू बस निकल ले यहाँ से, समझा? इससे पहले कि मेरा माथा घूम जाए। अरे निकल ले। पंचम यार मेरी बात तो सुन यार। सोच, अगर मेरी इल्लू जी से शादी होगी ना, तो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मोटे मोटे गोरे गोरे बच्चे होंगे, तो तेरे कंधे पे बैठेंगे और प्यार से बोलेंगे तुझे मामू मामू। तेरी तेरी तो रुक, तेरी तो साले साले। अब मैं करूंगा इसकी तो। हट। साले दोस्त नहीं, तू दोस्ती के नाम पे धब्बा है, पाखाने का डब्बा है। चल चप्पल मारूंगा साले, कभी शक्ल मत दिखा दियो अपनी, बाल जला देंगे। साले पंचम, जितना जलना है ना उतना जल ले, लेकिन वो दिन दूर नहीं है बेटा, जिस दिन तू मेरी शादी में ना टेबल और कुर्सियां लगाएगा और मेहमानों को बोलेगा, आइए आपका शादी में स्वागत है, आइए आपका शादी में स्वागत है। ए, ये पकड़ साले, आस्तीन के सांप दोबारा दिखा तो गोली मार देंगे। भाग यहाँ से, चल। दोस्तों, मैं क्या सोच रहा था कि इस साल इलायची को तुम्हारी भाभी बना ही दूं। मतलब इस साल मैं उसे 11वीं पास करवा ही दूंगा। पक्का जुगाड़ लगवाया मैंने। हाँ ओए ललित अंकल। अबे ओए, हाँ ठीक है, तू तो तैयारी कर मेरी और इलायची की शादी की। कन्यादान करना है तुझे उसमें। प्यार नाम की भी कोई चीज होती है, दिल से चाहती है मुझे, नींद में भी आवाज दो चली आएगी, देखना है। इलायची इलायची इलायची। अबे वो पपलू, जमीन के अंदर दबी हुई शकरकंदी, तेरे साथ वो लंगड़ी टांग भी ना खेलेगी। बात करता है। संजू, इलायची संजू, इलायची संजू। इलायची। क्या हुआ इलायची, कुछ बुझी सी लग रही हो? अबे वो बैंड मास्टर, वो इलायची है, कोई ट्यूबलाइट नहीं कि जलेगी बुझेगी। इलायची बोलो क्या हुआ, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूंगा, फोड़ दूंगा किसी को भी। ललित अंकल। यार अंकल मत बोला करना, इट हर्ट्स। लल्लू, पापा ने मेरी शादी फिक्स करा दी है। क्या? हाँ, वो भी एक NRI लड़के से। क्या? हाँ, वो भी जबरदस्ती। क्या? क्या कह रही इलायची, कहते कि ये झूठ है। काश ये झूठ होता, लेकिन ये सच है। मेरी शादी होने वाली है। पता है, मैं तो सोचा था कि चांदनी चौक के किसी लड़के से शादी करूंगी जो मेरे स्कूल में पढ़ता हो। ललित आज अंकल मत बोलना। लल्लू, आई लव यू इलू। जो जिसकी मिठाई की दुकान हो। संजू, इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। जिसको बैंड बजाना आता हो। और इलायची कैसी है? शादीशुदा है और अपने बिजेंद्र के साथ
घर बसा रही है। लेकिन लेकिन देखो ना क्या हो गया है। चांदनी चौक मेरे लिए पराया होता चला जा रहा है। मैं क्या करूंगी? और अब तुम लोग ना फोन पे कनेक्टेड रहना मुझसे, और अपने भांजे के मुंडन पे अमेरिका जरूर आना। यो बेबी, एक बार देखी मैंने लड़की 4, उनको छेड़ा मैंने 5-6 बार। ओए, वो देखो, वो है एनआरआई लड़का जो मुझे उड़ा के ले जा रहा है। देख लो ध्यान से उसे। मैं नहीं देख सकती, मैं रो दूंगी। दोस्तों, आपस में सर फुटबॉल तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले इस चूहे से निपटते हैं। चलो। जस्सी, अब बनेगी तेरी लस्सी। अब तुझे लगेगा कि जीजा जी ने तुझे बिलोया है। अरे क्या कड़क आइडिया आते हैं मुझे। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना, तो मेरी नजर लग जाएगी। भाई गॉड, इलायची तो कितनी अच्छी है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। उनके भाइयों ने मुझे रास्ते में पकड़ा, मुझे पकड़ के धोया, उठा के बिठा के नीला के हर एंगल से मुझको धोया। यो 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 साले पंचम, एक लड़की के चक्कर में दोस्ती भूल गया। गुंडों से पिटवाया तूने मुझे। पंचम, अगर इस धुनाई का बदला नहीं लिया ना, तो बेटा तू देख लियो, तेरी जिंदगी खराब कर देनी है। हाँ भैया, वो आपको मोबाइल फोन दिया था ना, वो वापस करिए ना, जो चलता नहीं था। जस्सी जी, अब कहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज बताइए ना। इल्लू, दर्द भी कंफ्यूज है कि कहाँ से आवाज लगाए। आई वॉज चीटेड, दंगल इन द कंबल। इजी 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 इल्लू, ब्रांड न्यू चोट है। मुझे तो लगता है ना कि आपसे किसी अपने ने दुश्मनी निकाली है। अपना ध्यान रखा कीजिए। पता है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जैसे हैंडसम और रॉकिंग एनआरआई से बड़ा जलते हैं। यो और भाई वीरे। और वीरे किवें? कैम बढ़िया। और वीरे, तूने बताया नहीं, तू इस तरफ आ रहा था वीरे, हैं? अरे बताने वाली हालत में तो तब बताते ना। देखो ना, इतने स्वीटू से बंदे पे ना पता नहीं अपनी भड़ास निकाली है किसी ने। देखो ना, अब यहाँ पे इनका कोई है तो है नहीं, और फिर मैंने सोचा कि मैं ही इनकी मलहम पट्टी करने के लिए इन्हें बुला लेती हूँ। ओह गॉड। जस्सी जी, कैसा लग रहा है आपको अब तो जी ऐसा लग रहा है कि इसी वक्त ना ट्रक के नीचे आ जाऊं। कम से कम इसी बहाने आप मेरे पास रहकर ना मेरी दवा दारू, मतलब मेरी तबीयत वगैरह तो पूछेंगी आप। इल्लू। जीजा जी, अब आप ही फैसला कर लीजिए। मतलब इतना बड़ा घर होते साथे ये होटल में क्यों रुकेंगे भला? इनको मनाइए, पटाइए नहीं इनको जल्दी। नहीं नहीं इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो दरअसल देखिए ना, अब आपके पास अपना कमरा है, सेठ जी सेठानी जी एक कमरे में रहते हैं, ऊपर छत पे हम और बूबू रहते हैं, और ऐसे हॉल में सोएंगे अच्छा नहीं लगता ना। जीजा जी प्लीज, जगह दिल में होनी चाहिए, तो फिर घर से क्या फर्क पड़ता है? एक काम कीजिए पिंटू भाभी, आप हॉल में सो जाइएगा प्लीज। हाँ इलायची जी, हॉल में मच्छर बहुत है। ओ, फिर तो आपको भी बड़ी सारी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, आप लोग धर्मशाला शिफ्ट हो जाओ और आप हमारे घर पे। अब मैं पापा से बात करके आती हूँ। ओके, अब बाय जस्सी जी। बाय इल्लू जी। यो
यार मुझे तो लग रहा है मेरा मामला सेट हो रहा है। साले तुझे बोला था ना मैंने पहले भी, इलायची जी से दूर रह। हमारे सेठ जी की बेटी है वो, फालतू में दूर रह बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे तेरी दाल मखनी घुटने नहीं दूंगा मैं। अबे जो मुझे लेग पीस दिख रहा है वो तुझे दाल दिख रही है। यही तो फर्क है तेरी मेरी सोच में, गरीब आदमी। चल बोला तो, इलायची जी के बारे में ऐसी फालतू बातें बोली ना तो मार दूंगा तुझे। एक बात बता, अबे जब मेरा और उसका कनेक्शन फिट हो रहा है तो तुझे करंट के झटके क्यों लग रहे हैं? ए, बकवास मत कर। तू जानता है कि पिंटू मेरा क्या है, समझा? और दूर रह इलायची जी से, वरना वरना क्या कर लेगा तू? कल रात की तरह मुझे फिर से पिटवाएगा तू? हाँ, अबे मेरा नंबर बाद में आएगा, पहले ना तू अपने बारे में सोच, अपने बारे में। तेरी ये जो झूठ की दुकान है ना, अब इसको समेटने का टाइम आ गया है। अभी जाऊंगा सेठ जी के पास और तेरे बारे में सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर देखियो बेटा तू, हाँ इल्लू तुझे ना कैसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। जा रहा हूं मैं। विराट विराट सेठ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बात यह है कि अबे ओए टन सेठ जी पंचा। हाँ वही सुन, जैसे लंबलेट क्यों हो रहा तू? वो सेठ जी क्या है कि काफी सारे कस्टमर्स आने वाले हैं आज, तो थोड़ी पीठ सीधी कर रहे थे। लेकिन इससे पहले तो तूने कभी ऐसे पीठ सीधी ना करी अपनी। सेठ जी इससे पहले ऐसी मुसीबत में भी नहीं फंसे ना। अब जाने भी दीजिए सेठ जी, बच्चा है, आज वार्निंग देके छोड़ देते हैं। लेकिन याद रख बेटा, आज के बाद ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करी ना तो खोल कर रख दूंगा। हाँ तो सेठ जी, हाँ मैं आपसे कह रहा था ना कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, उसी के लिए मैं इंडिया आया हूँ। दरअसल मैं यहाँ पे लड़की देखने के लिए आया हूँ और मेरी माँ चाहती है कि मेरी जो बीवी हो ना वो इंडिया से हो। उसे इंडिया की लड़कियां बहुत पसंद है। अच्छा, लड़की मिली? कैसी चाहिए लड़की? हाँ सेठ जी, मैं तो एक बहुत सिंपल सा लड़का हूँ। हाँ अब लड़की भी सिंपल होनी चाहिए। हाँ वैसे 11वीं फेल भी हो तो चलेगी, बस लाइफ में स्मार्ट होनी चाहिए और अपने मामले वो अपने आप निपटा ले और दूसरों को बहुत तंग करती हो, थोड़ी बदमाश टाइप की हो। और अगर ऊपर से उसके पापा की चांदनी चौक में दुकान हो कपड़े की, लहंगे वगैरह की, तो क्या कहने। भाई देखो ऐसा है, ऐसी लड़की चांदनी चौक में मिलना तो बहुत मुश्किल है। वैसे चाहो तो ढूंढ लो भाई, अगर किस्मत हुई तुम्हारी तो मिल भी जाए। सेठ जी, बस आप एक छोटा सा काम करना, अगर आपकी नजर में भी कोई लड़की हो तो मुझे बता देना। हाँ अब फिलहाल मैं चलता हूँ। यो अब जैसी ये लड़की ढूंढ रहा है ऐसी लड़की से चांदनी चौक में मिलेगी ये पता ना भैया मुझे। अरे सेठ जी नहीं मिलेगी, है ही नहीं कोई। वही तो, ऐसी कोई लड़की नहीं। अरे सुन करूं, अरे बड़ी बदबू आ रही है यहाँ से। मेरे तो भागे फूट गए। अरे मजाक कर रहा हूँ, बहुत खुशबू आ रही है। ये बता क्या लगाया है? वो अगरबत्ती के साथ में ना चंदन का इत्र मिला था, वही लगाया है। आए हाय कैसी बातें कर रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि चंदन के साथ सांप बनकर लिपट जाऊं। इलायची के पापा तुम भी ना। हाँ वही तो। अरे छटंकी भैया, अभी तक सोए ही नहीं आप? अरे क्या बताऊं जीजी, तुम्हारी कसम नींद ही ना आ रही, पता नहीं क्या हो गया। छटंकी भैया, कोई अच्छा सा एनआरआई लड़का है कि अपनी इलायची के लिए? है एक एनआरआई लड़का, लेकिन उससे मुलाकात जो है तुम्हारी वो 1 हफ्ते बाद ही हो पाएगी। क्यों? और क्योंकि पिछली बार वो गैर कानूनी तरीके से लंदन गया था, अब लौट के आया तो पुलिस ने दबोच लिया।
अब जमानत होगी, उसके बाद वो फिर वापस लंदन जाएगा। देख रही है कैसी कैसी बातें कर रहा है ये। ऐसी ना कहते हैं मनु हुस लोग। देख ले, मुझे एनआरआई से वो याद आ गया, वो है ना, वो पंचम का दोस्त, एनआरआई दोस्त, वो जस्सी। हाँ हाँ, वो भी लड़की ढूंढ रहा है। कह रहा था कि 11वीं पास लड़की चलेगी, और अगर कोई छोटे मोटा कोई जो है, अगर किसी के लहंगे की या फिर पेटीकोट ब्लाउज की दुकान हो तो उसके बाप हो ऐसे, तो मतलब उनकी बेटी से भी शादी कर सकता है। तो मैंने उससे कहा कि चांदनी चौक में तुझे ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी भैया, मुझे तो लगना नहीं यार। अरे जीजा जी तुम भी ना है, वो लड़की तो सुनो इलायची के पापा। हाँ? अब मैं क्या कह रही हूँ, तुम किसी और लड़की की बात क्यों करते हो, अपनी इलायची की बात चलाओ ना। देखो क्या पता बात बन जाए, बात करके तो देखो एक बार। हैं? अरे वाह ऊपर वाले, क्या दिलो दिमाग बनाया तुमने दोनों का सेम टू सेम। वेरी नाइस, वेल डन, बहुत अच्छा जा रहा। साले घटिया आदमी, साले दोस्त नहीं तो दोस्ती की ना कलंक है, कलंक। यार पिंटू समझने की कोशिश कर यार, मुझे इलायची से ना सच्चा वाला प्यार हो गया यार। अबे यार बकवास बंद कर, तुझे हर हफ्ते तो नया प्यार होता है। क्या नाम था तेरी वो गर्लफ्रेंड का, रानी? नीना। हाँ वही, क्या हुआ उसका? बड़ा प्यार करता था ना तू उससे, शादी करने वाला था, बच्चे पैदा करने वाला था, बच्चों के नाम तक रख लिए थे ना तूने। क्या हुआ उसका, कहाँ है वो? भाई ये शादी ब्याह तेरे बस की बात नहीं है यार। भाई जस्सी, भाई देख, मैंने हमेशा हमारी दोस्ती निभाई है यार। याद कर स्कूल के दिन, याद कर भाई, तू रोज मुंह पे चप्पल खा के आता था लड़कियों से, मैं दवाई लगाता था तुझे, याद है तुझे? हाँ भाई जस्सी, याद कर जब गुरुजी के डर के मारे ना तेरी पैंट गीली हो गई थी, तो मैंने सबको बोला था कि मैंने पानी से भरा गुब्बारा तेरी पैंट में मारा है। तेरी इज्जत मैंने बचाई थी यार, भूल गया तू? भूल गया? अरे बस कर यार, बस भाई, बस करो भाई, माफ कर दो यार। अब रुलाओगे क्या यार? भाई तुम लोगों की दोस्ती से बढ़कर ना मेरे लिए जिंदगी में कोई चीज नहीं है। लड़कियां तो यार आती जाती रहती है, लेकिन तुम्हारे जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा यार। अच्छा तू मान गया? हाँ यार मान गया। पंचू आज से इलायची तेरी यार, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा। तुम दोनों की बात सुनकर और तुम लोगों की दोस्ती देखकर ना मेरा शादी से मन उठ गया यार। अरे मैं चला जाऊंगा यार, चला जाऊंगा यार। नहीं भाई नहीं। जस्सी, बेटा जस्सी, हाँ बेटा नीचे आइयो। सेठ जी तुझे क्यों बुला रहे हैं? ओ भाई जस्सी, अब यार तूने क्या कांड कर दिया? अभी तो मौका ही नहीं मिला यार। मेरे कहने का मतलब है यार, मैं जाकर देखता हूँ किस लिए बुला रहे हैं। जस्सी बेटा, हाँ बेटा खुद रहे। जस्सी बेटा आ जाओ, बैठ। हाँ सेठ जी, आपने बुलाया था क्या? हाँ बेटा, वो हम तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहे थे। कह रहा था ना तू वो रिश्ते के लिए लड़की ढूंढ रहा है। हाँ सेठ जी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम भी जो है अपनी बेटी इलायची के लिए बिल्कुल तेरी तरह ही लड़का ढूंढ रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर इलायची का हाथ हम अगर तेरे हाथ में दे दें तो वहाँ कोई एतराज तो नहीं? मतलब क्या क्या इरादा है तुम्हारा, ये बताओ बेटा। ये नहीं हो सकता। हाँ? हमारा मतलब ये है कि अब सेठ जी क्या है ना कि शादी ब्याह का मामला है, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बस हमारा यही कहना था। सर रुपया पंचम। सेठ जी पंचम। अरे वही तो कह रहा हूँ, पंचम पंचम पंचम, कान खोल कर सुन ले पहले। सॉरी सेठ जी। मैं कह रहा हूँ इलायची का बाप मैं हूँ या तू है? सेठ जी आप हैं। तो फिर भाई हमने ये फैसला कोई जल्दबाजी में थोड़ा ही किया है? सोच समझ के कर रहे हैं फैसला। हाँ बेटा, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? सेठ जी, हाँ हाँ मुझे रिश्ता हाँ बोलो बेटा। मंजूर है।
थैंक यू बेटा। वेलकम पापा। पापा अरे मंजूर ऐसे कैसे मंजूर है? हैं? जस्सी भाई साहब जस्सी भाई साहब, अरे भाई साहब भूल गए ऊपर आप क्या कह रहे थे, याद करो आप कह रहे थे ना कि ये शादी ब्याह के लफड़े झपड़े में आप ना पड़ोगे, ये सब बेकार के काम है। हाँ भाभी, मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन यहाँ पर आकर मेरा विचार एकदम बिल्कुल बदल गया। यहाँ पर सब लोग कितने प्यार से रहते हैं, है ना पापा? हाँ बेटा। वीरे अरे वीरे मैं क्या कह रहा था भाई, तू क्या है ना बहुत मॉडर्न टाइप है, इलायची जी जो है थोड़ा घरेलू टाइप है, और तू अमेरिका में रहने वाला, इलायची जी यहाँ चांदनी चौक में रहने वाली। मतलब यार तू नहीं हो पाएगा यार, तेरे लिए मॉडर्न लड़की सही है यार, अमेरिका वाली भाई वीरे। एक बात बता पंचम जी हमारी समझ में ना आ रहा, तू इतना क्यों मचल ले आया है? जैसे जलबिन मछली जो है फड़फड़ाती वैसे फड़फड़ा रहा है, बात क्या हमें बता भाई तू, क्या बात है? देखिए मामा जी, शादी ब्याह का मामला है, कोई मजाक नहीं है ये। अरे तो कौन सा हम यहाँ कैरम खेल रहे हैं? हैं? बात कर रहे हैं बेकार की। जब लड़के को लड़की पसंद आ रही है तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? एकदम शांत, शांत हो जा भाई। भाभी शांत हो जाओ, मुझे तो मेरी ड्रीम गर्ल मिल ही रही है, पर विदेश में रहकर अपने देश की मिट्टी की खुशबू कहाँ मिलती है ना पापा? हाँ बेटा पापा। वीरे अरे वीरे, तेरे को नहीं लग रहा तू कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा है? नहीं वीरे, है ना? सोच ले यार थोड़ा। हाँ पापा। हाँ बेटा। मैं चाहता हूँ कि आप इल्लू जी से भी एक बार पूछ लीजिए, मैं नहीं चाहता कि वो किसी दबाव में आकर हाँ बोले, है ना पापा? हाँ हाँ इल्लू मतलब इलू मतलब इलायची। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि तेरी क्या राय है, मतलब तेरी हाँ है या ना? अब पापा हाँ बेटा। नहीं तो अब हाँ ही होनी है। देखो लड़की शर्मा गई। इलू बधाई हो बेटा, बधाई हो। पापा आपको भी। थैंक यू बेटा। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा। मुझे लड़का पसंद है। अबे वैसे पसंद ना है, इलायची के लिए पसंद है। कहाँ है? पता नहीं यार, यार जीजू नहीं आएंगे, मजा नहीं आता। इतना टाइम लगा रहे हैं। किधर रह गए? आ गए। अटेंशन। हेलो जस्सी जी। जस्सी जी, जब से मेरा आपके साथ रिश्ता रखा है ना, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मुझे अमेरिका लेके जा रहे हैं ना, तो बस अब मैं क्या बताऊं। लेकिन जस्सी जी, मुझे ना आपकी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब खुद का घर होते साथ आप अब होटल में कैसे रुक सकते हैं? अब आप भी तो घर वाले टाइप्स हो गए ना। जी बिल्कुल। हाँ हाँ, कुल्फी ना, कुल्फी खाने चलेंगे दोनों साथ में। अकेले ओके, पक्का डन डील। जी अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ जी, ओके बाय जी। सुनो, मतलब ना ऐसा लगता है कि सपनों का राजकुमार सपना टाप के मेरे सामने हकीकत में आ गया। मतलब बड़े अच्छे से हैं यार ये जस्सी जी भी ना। हाँ यार इलू, यू टू लकी यार। इलू लकी वाली सेल्फी। वैसे लकी जीजा जी आप सॉरी इलायची जी, वो क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? इलायची जी वो आपसे कुछ बात करनी थी। ओ हाँ, मैं तो बोली कि पापा ने भेजा होगा ना, वो शादी का लहंगा मेरा। मैं आती हूँ दुकान पे, आप जाओ यहाँ से। नहीं इलायची जी, वो दरअसल हम आपसे ये कहना चाहते थे कि आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रही हैं, थोड़ा सोच समझ के कीजिए। आपको किसी भी दबाव के नीचे आने की जरूरत नहीं है इलायची जी।
कैसा दबाव जीजा जी? अब इलायची जी, हम जानते हैं कि जस्सी हमारा दोस्त है और आप उसे ना नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो हमारा दोस्त है। मतलब आप बस जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए, आपको ये शादी करने की जरूरत नहीं है। अगर अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं जीजा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तो बड़े मजे में शादी करने वाली हूँ और लड़का ना बड़ा क्यूट और अच्छा है जीजा जी, प्लीज। अरे क्या क्यूट व्यूट है इलायची जी, बचपन से जानते हैं हम उसे, जैसा वो दिखता है वैसा वो है नहीं इलायची जी। क्या? सॉरी सॉरी। वैसे मैं भी कोई कम इनोसेंट नहीं दिखती हूँ, लेकिन असलियत तो आप जानते हैं ना जीजा जी। इलायची जी बहुत जुगाड़ू आदमी है वो, आपको पता है बचपन में सारी कक्षाओं में वो चीटिंग करके पास हुआ है। हाय सुनो, मैं तो दिल बैठा जा रहा था, डर गई थी मैं ये सोच के कि मतलब जीजा जी जैसा ना निकले, लेकिन थैंक गॉड एकदम मर्द टाइप से है। बहुत ही अच्छा लड़का है अब तो। लेकिन सच्ची बताओ ना, चीटर मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, है ना सुनो? पक्की बात। देखिए इलायची जी, आपको क्या ये मजाक लग रहा है? पता नहीं उसने क्या जुगाड़ लगाया, क्या किया, उसके बाद बाहर चला गया। क्या मालूम क्या करता है वो इलायची जी, कहाँ रहता है, कैसा इंसान है, क्या मालूम। क्या है? नहीं प्रॉब्लम क्या है आपको? एक शब्द और मेरे मिस्टर के बारे में बोला तो आपको छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो पसंद है ना लड़का, बिल्कुल मेरे टाइप का लड़का है, मेरी तरह, मतलब थोड़ा टेढ़ा थोड़ा मेढ़ा। अरे हम दोनों की खूब जमेगी यार, मुझे पता है, और आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप पता नहीं क्या मतलब हद हो गई यार। सुनो चल तू यहाँ से, वो मुझे जस्सी के लिए लस्सी लेनी है। चलो प्लीज बाय। तो वो जो जस्सी है ना, उसके बारे में, अरे यहाँ से चल भाई, अरे हो किधर से जा रही है? यारा सेठ जी ये बताओ, आज हल्की हल्की सी बत्ती सी क्यों निकल रही है तुम्हारी, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? अरे छोटे, हाँ इलायची के लिए ना हाँ लड़का मिल गया है, रिश्ता, NRI लड़का हैं? समझ रहा है इसका मतलब? सेठ जी मैं समझ तो सब रहा हूँ, लेकिन पहले ये तो पता कर लो। सुनो, चांदनी भाभी का पासपोर्ट है कि ना है? यार तू कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है, बेकार की बात कर रहा है तू भी। अरे मैं कोई ऐसी बात ना ले जा रहा हूँ, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। सुनो, हाँ वैसे तुम्हें एक बात मालूम है ना, हाँ। चांदनी भाभी और तुम्हारे बड़े बड़े राज मैंने डकारे हुए हैं, लेकिन उस बात से मुझे कुछ लेना देना ना है। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ कि अपनी इलायची का रिश्ता विदेश में हो रहा है, NRI से हो रहा है। अरे भाई छोटू जल्दी कर, कहाँ वक्त बर्बाद कर रहा है, मुझे भी चंपी करवाना है, जल्दी कर। अरे छोटे, NRI लड़का मिल गया है इलायची के लिए। अरे छोटे, NRI लड़का मिल गया है इलायची के लिए, अमेरिका में रहता है, हवाई हवाई। खोपड़ी में तो खड़ा हूँ, इतना भौंपू सा क्यों बजा रहे हो कान में? अरे वाह बंसल, NRI लड़का? हाँ वैसे लड़का करता क्या है? करता क्या है? वो बड़े बड़े काम करता है। अच्छा, बड़े बड़े काम करता है? हाँ। एक बात बता बंसल, अमेरिका में रहता कहाँ है? क्या कह रहा काली तरन? अमेरिका में रहता कहाँ है? अरे रहता कहाँ है, वो है ना वो मसाल लिए जो एक मूर्ति खड़ी है, उसके सामने जो सड़क जाती है, उसके कोने वाले बंगले में रहता है। 5 कमरे का बंगला है। हाँ सही में सेठ जी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे दामाद के आगे। तुझको पता है मेरा दामाद 7 कमरों के बंगले में रहता है, 7 कमरों के। अबे ये तो मैंने नीचे के कमरे बताए हैं 5, ऊपर 3 कमरे और हैं, कुल मिला के 8 कमरे का बंगला है। अरे ये कुछ भी ना है, मैं कह रहा हूं कुछ भी ना है ये। अरे मेरे दामाद को तो गाड़ियां खड़ी करने में तकलीफ होती है। तुझको पता है मेरे दामाद के पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, गैराज में समाती नहीं बंसल। गैराज में रहती है तेरे दामाद की गाड़ियां? और नहीं तो क्या। अरे मेरे दामाद की गाड़ियां तो सारी नई नई है, गैराज में जाने की जरूरत ही ना पड़ती उन्हें। अरे बंसल तू रहेगा गलीचे का गलीच है? अरे मैं उस गैराज की बात ना कर रहा हूं भाई, मैं तो उस गैराज की बात कर रहा हूं जो घरों में गाड़ियां खड़ी करने के लिए होती हैं, उसको गैराज कहते हैं, समझे?
अब कोई एक आध गाड़ी हो किसी के पास तो कोई बात बने, कोई जुगाड़ किया जाए। अरे मेरे दामाद के पास तो चार चार बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, खड़ी करे तो कहाँ करे, समझे? अरे मेरे दामाद की जो गाड़ियां जो रह जाती हैं ना, जो पार्क ना हो पाती हैं, उन गाड़ियों के लिए उसने एक अलग से कोठी खरीद रखी है, उसमें खड़ी करता है वो। हाँ। ओहो, कोठी? इसका मतलब कि एकदम छोटी छोटी गाड़ियां होंगी जो कोठी में समा जाती होंगी। अबे काली चरण छोटी गाड़ियां, और नहीं तो क्या। अबे उसके यहाँ जो सब्जी खरीदने जाते हैं ना नौकर, वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते हैं। इतनी बड़ी गाड़ियों से जाते हैं मतलब कि उसमें आधा खेत समा जाए। तू बिल्कुल ना समझ रहा है। तू जो बोल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि तेरे दामाद का ना कोई नाम वाम ना है, एकदम बेकार है वो। तुझको पता है मेरे दामाद का कितना नाम है वहां? अरे शहर के सारे सब्जी वाले उसके घर पर आकर के सब्जी बेचते हैं। अबे पहले तो मेरे दामाद के घर पे भी सब्जी बेचने आते थे लोग, लेकिन ताजी सब्जियां ना मिलती थी। फिर उसने पूरा खेत खरीद लिया, वहां से ताजी ताजी सब्जी टूट के आती है, पता है तुझे? सेठ जी पूरा खेत खरीद लिया? हाँ। अच्छा जी बताओ, हाँ। वो तो जो तुम्हारा दामाद है, हाँ। वो बाल कहाँ कटवाता है? छोटी बात कर दी तूने बहुत। बाल कहाँ अरे तो कटवाता? बाल तो लंबे होते होंगे ना, बाल तो कटवाता होगा सेठ जी। हाँ, पहले वो बाहर जाके कटवाता था, तो उसे लगता था कि इतना टाइम जो है उसका बेकार हो रहा है, तो उसने अपना एक खुद का सैलून खुलवा लिया। सेठ जी हाँ। सुनो मेरी बात सुन लो, मैं मेरा दिल पक गया यहाँ से। हाँ, हाँ। मेरा मामला फिट करा दो वहाँ बाहर विदेश में। अरे छोटे, बहुत छोटी बात कर दी तूने। हाँ। इलायची की जैसी शादी होगी ना, अरे हम सब एक एक करके वहीं सरक जाएंगे, तू मेरे साथ चलेगा। मेरा मन कौन लगाएगा फिर, ये बता। दिल से कह रहे हो? दिल से कह रहे हो? एकदम। दिल से कह रहे हो सेठ जी? अबे और इलायची कैसी है? अबे तेरे जैसे नौकर रख लेगी अब, ऐसी है। बट